हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अब मैं दूसरी रिस्ट्रिक्शंस को इम्पोज कर रहा हूँ परमुटेशंस में। अभी तक जो आपने चेकआउट कर लिया है पहले उसको बता देता हूँ कि जैसे आपने ए बी सी डी, ये सभी के सभी डिस्टिंक्ट है। तो जब डिस्टिंक्ट हो जाते हैं तो इनको अरेंज करने के जो वेज है वो 4 फैक्टोरियल वेज, मतलब 24 वेज में इसको अरेंज किए। ये एक चीज़ आपने देख ली, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए दो लेटर सेम है तो अब इसको अरेंज करना है, तो इसको अरेंज करने का 4 फैक्टोरियल, और ये दो लेटर सेम है तो 2 फैक्टोरियल। ये दूसरी चीज़ आपने देख ली। अब मैं क्या कर रहा हूँ, तीसरी चीज आपको बता रहा हूँ, तीसरे कंडीशंस इंपोज कर रहा हूँ। मतलब नंबर ऑफ परमुटेशन व्हेन सर्टेन थिंग्स अकर टुगेदर मतलब अब जैसे ये ए बी सी डी और मैंने इसको क्लब कर दिया, मतलब ये दोनों को एक बना दिया। आई बात समझ में? अब इन दोनों को मैंने एक बना देना है, तो ओवरऑल अब यहाँ पे आपको 3 डिस्टिंक्ट लेटर्स दिखेंगे। ये दोनों मिलाकर एक हो गया, तो 3 डिस्टिंक्ट लेटर को अरेंज करेंगे आप 3 बॉक्सेस में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 2 1, मतलब 3 फैक्टोरियल, दैट इज 6 वेज, करेक्ट। ओके, अभी लेकिन जो सी और डी को मिला दिया था, जो एक बॉक्स में आ रहे थे, वो दो तरीके से होंगे, या तो सी डी होगा या डी सी होगा, करेक्ट है। तो वो अपने आप में जो अरेंज होने वाले हैं वो 2 वेज में अरेंज होंगे, करेक्ट। 2 वेज में अरेंज होंगे, मतलब 6 इंटू 2 टोटल फैक्टोरियल ये होंगे, करेक्ट है। हाँ, टोटल वेज दैट इज 12 वेज, ये 12 वेज होंगे। तो ये केस हमारा ये है, नंबर ऑफ परमुटेशन व्हेन सर्टेन थिंग्स ऑकर टुगेदर। अब इसमें भी क्या होगा, इसमें ऐसा केस भी हो जाएगा ए बी सी सी। अब ए बी सी सी इसको क्लब कर देना है, तो अब यहाँ पे 1 2 और 3, 1 2 और 3 डिस्टिंक्ट लेटर्स कैन बी अरेंज इन 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज 6 वेज। लेकिन ये जो बॉक्स में दो लेटर आए हैं वो दो तरीके से अरेंज होंगे, दैट इज 6 इंटू 2, लेकिन दोनों आइडेंटिकल है, दो लेटर आइडेंटिकल है, तो फिर 2 से डिवाइड होगा, तो फाइनली ये 6 इंटू 1, दैट इज 6 वेज। तो ओवरऑल आप ये बोल सकते हैं कि जब अगर ये दोनों लेटर आइडेंटिकल है तो वो अरेंज होंगे 2 डिवाइडेड बाई 2 वेज, दैट इज 1 वेज, करेक्ट है कि नहीं। तो स्टूडेंट्स अब इसके ऊपर हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। So let us start with the questions. So write down. Find the number of ways of arranging letters of the word Havana where V and N occurs together. Havana लेते हैं, Havana when V and N occurs together. ठीक है, V and N occurs together. अब देखो V और N को क्लब कर देना है, तो ये बनेगा एच ए और फिर ए और फिर ये वी एन, तो ये एक लेटर बन गया। तो ओवरऑल ये 1 2, ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5 अगर लेटर्स है, अगर डिस्टिंक्ट होते तो 5 फैक्टोरियल वेज में होते, लेकिन इन 5 में ये 3 लेटर्स आइडेंटिकल है तो 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो गए, करेक्ट, ये चीज। उसके बाद में वी एन जो है वो अपने आप में 2 फैक्टोरियल वेज में अरेंज होंगे, करेक्ट। वी एन अपने आप में 2 फैक्टोरियल वेज में अरेंज होंगे, तो टोटल वेज हो गए 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, मतलब 2, ये कैंसिल हो गया ना, 20 दूनी 20 दूनी 40 वेज, तो ये 40 वेज में अरेंज होंगे, ठीक है। अब इसी में दूसरा केस भी बनता है व्हेन वी एंड एन आर नॉट टुगेदर। अब उसको देखते हैं, ठीक है, ये केस तो आपने देख लिया। अब मैं इसी में आता हूँ कि ये जो वर्ड्स हवाना है इसके तीनों क्वेश्चंस को देखता हूँ, ठीक है। हवाना, तो इसका पहला टोटल अरेंजमेंट क्या होंगे, टोटल अरेंजमेंट तो देख लिया हमने, बोलो टोटल अरेंजमेंट क्या होंगे हवाना के, 1 2 3 4 5 और 6, तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ए, मतलब 3 फैक्टोरियल, दैट इज 6 इंटू 5 इंटू 4, 120 वेज, करेक्ट है, ये हो गया।
ओके, ये तो टोटल अरेंजमेंट हो गया। अब दूसरा आते हैं अरेंजमेंट व्हेन वी एंड एन आर टुगेदर। ठीक है साहब, ये टुगेदर में आते हैं। तो टुगेदर में क्या होगा कि एच ए और अभी आपने देख लिया वी और एन। ठीक है, वी और एन को टुगेदर कर दिया तो ये 1 2 3 4 और 5, मतलब 5 फैक्टोरियल वेज में। चूंकि ये ए 3 बार आया तो 3 फैक्टोरियल वेज में, और ये वी और एन अपने 2 फैक्टोरियल वेज में, मतलब 2 वेज में अरेंज हो रहे। करेक्ट है, तो ये आपको अभी अभी कैलकुलेट किया था 40 वेज। अब आते तीसरा जो वेज होगा ना वो क्या होगा, अरेंजमेंट व्हेन वी एंड एन आर नॉट टुगेदर। अब टुगेदर नहीं है, ऐसे केस में ये टोटल अरेंजमेंट है। ये टोटल अरेंजमेंट में ऑल पॉसिबल वेज ऑफ अरेंजमेंट है ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड हवाना। करेक्ट है कि नहीं? इतने डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट हम बना सकते हैं। उनमें से ये 40 अरेंजमेंट इस प्रकार के जब वी और एन टुगेदर है। तो जब वी और एन टुगेदर नहीं होंगे वो केस, इस टोटल केस में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। सो दैट इज इक्वल टू 120 माइनस 40, दैट इज 80 वेज। करेक्ट है। तो जब एक क्वेश्चन आ गया कि नॉट टुगेदर वाला केस देखना है ना, तो पहले आपको टुगेदर वाला केस तो बनाना ही पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट भी देखना पड़ेगा, टुगेदर वाला केस भी बनाना पड़ेगा, और फिर इस वहां से आप नॉट टुगेदर वाले केस में जंप करेंगे। आई होप दैट ये प्रॉब्लम क्लियर होगा। तो इसकी प्रैक्टिस करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, बनाना का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो दैट द एंड्स डू नॉट अपीयर टुगेदर। बनाना ये हो गया, बनाना एंड्स डू नॉट अपीयर टुगेदर। ठीक है, अपीयर टुगेदर मतलब फाइंड द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स बनाना व्हेन एंड्स डू नॉट अपीयर टुगेदर। क्वेश्चन समझ में आया क्या है? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ arrangement of the letters of the word banana when ends do not appear together। ठीक है साहब, तो पहला चीज तो टोटल अरेंजमेंट देख लेते। टोटल अरेंजमेंट कितना होगा? 1 2 3 4 5 और 6, दैट इज 6 फैक्टोरियल। आइडेंटिकल में 1 2 3, दैट इज 6 फैक्टोरियल। फिर 1 2, दैट इज 2 फैक्टोरियल। तो दैट इज 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल कैंसर इंटू 2 से ये 2 बार कट जाएगा, ये हो जाएगा 60 वेज। एक तो ये बात क्लियर हो गई, 60 वेज टोटल अरेंजमेंट हो गया। अब क्या करते हैं, व्हेन एंड्स आर टुगेदर कर लेते हैं। व्हेन एंड्स आर टुगेदर साथ में, क्योंकि हमको नॉट टुगेदर केस निकालना है तो टुगेदर वाला केस को पहले निकालना पड़ेगा। तो टुगेदर वाले केस में क्या हो जाएगा, बी ए फिर एन अब आपके साथ में हो गए, मतलब ये दोनों मिलाकर एक ही लेटर बना रहे। दोनों मिलाकर क्या बना रहे? एक ही लेटर। ठीक, तो अब यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 लेटर्स हो गए, तो 5 फैक्टोरियल वेज अरेंजमेंट, और 1 2 और 3 आइडेंटिकल है तो 3 फैक्टोरियल वेज इनटू, अब इनमें आएंगे, यहाँ पे 2 लेटर्स है तो 2 फैक्टोरियल वेज, लेकिन आइडेंटिकल है तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल वेज, टोटल तो ये 1 ही हो जाएगा। तो फाइनली ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, दैट इज 5 इंटू 4, दैट इज 20 वेज। करेक्ट है, और ये कितना है? 60 वेज। तो नॉट टुगेदर 60 माइनस 20, दैट इज 40। ये आंसर आ गया। ठीक है, फाइन। और इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इन हाउ मेनी वेज कैन 10 एग्जामिनेशन पेपर बी अरेंज्ड। 10 एग्जामिनेशन पेपर कैन बी अरेंज विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन 10 फैक्टोरियल वेज। ये बात क्लियर हो गई। 10 डिस्टिंक्ट पेपर्स 10 फैक्टोरियल वेज में अरेंज होंगे। अच्छा, रेस्ट्रिक्शन पोस्ट कर रहे हैं, सो दैट द बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर, बेस्ट एंड वर्स्ट मतलब एक ही कोई बेस्ट होगा और एक ही कोई वर्स्ट होगा।
तो बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर नेवर टुगेदर, ठीक है साहब। नेवर टुगेदर का केस तभी निकलेगा जब आपका एक पहले टुगेदर का केस बनाएंगे, करेक्ट है। तो पहले टोटल अरेंजमेंट विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, ये तो हो गया 10 फैक्टोरियल वेज, करेक्ट है कि नहीं, फाइन। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, एक रिस्ट्रिक्शन ये इम्पोज करते हैं कि बेस्ट पेपर और वर्स्ट पेपर जो है वो क्लब हो गए। क्लब हो गए मतलब दो पेपर मिलाकर एक पेपर हो गए, तो 10 में से 2 गए तो 8 और वो 2 मिलाकर बन गए 1, मतलब टोटल 9। तो फिर टोटल अरेंजमेंट व्हेन वर्स्ट एंड बेस्ट आर टुगेदर, तो ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल क्यों, क्योंकि 10 में से 2 गए तो बचे 8 और वो दोनों मिलाकर 1 बन गया, टोटल हो गए 9, तो 9 फैक्टोरियल वेज में अरेंज होंगे। लेकिन वो जो 2 क्लब हुए है वो 2 फैक्टोरियल वेज में अरेंज होंगे, ये हो गया फाइन। अब तीसरा अपने आप निकल गया, देयरफॉर टोटल अरेंजमेंट व्हेन वर्स्ट एंड बेस्ट आर नॉट टुगेदर। अब ये दोनों टुगेदर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 10 फैक्टोरियल वेज माइनस 9 फैक्टोरियल वेज इंटू 2 फैक्टोरियल वेज। अब इसका कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, कैलकुलेशन करना आपको आना चाहिए। कैसे, यहाँ पे 9 फैक्टोरियल कॉमन ले लो, 9 फैक्टोरियल कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 10, यहाँ बचेगा 2, मतलब 8 इंटू 9 फैक्टोरियल, ऐसे आप बोल सकते हो। 9 फैक्टोरियल को भी आप कैलकुलेट करके इसका आंसर ला सकते हैं, या सिंपली 8 इंटू 9 फैक्टोरियल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में देता हूँ आपके प्रैक्टिस के लिए। तो स्टूडेंट्स अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन का मैंने आपको आंसर दिया है। फैक्टोरियल नोटेशन में आंसर देता है तो आप वो एक्चुअली में क्वेश्चन होमवर्क का होता ही नहीं, इसलिए मैंने इसको आंसर 36,000 मतलब आपको फैक्टोरियल नोटेशन को कन्वर्ट करके आंसर लाना है, करेक्ट। क्वेश्चन क्या बोलता है, देयर आर 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी सीटेड इन अ रो सो दैट ऑल द 3 गर्ल्स डू नॉट सिट टुगेदर। अच्छा, अब एक और चीज़, ये रो के मतलब ये लीनियर अरेंजमेंट हम देख रहे हैं। रो में मतलब लीनियरली एक लाइन में हम अरेंज कर रहे हैं अभी तक के जितने भी केसेस देखे, क्योंकि इसके बाद में एक सर्कुलर अरेंजमेंट भी आने वाला है, इसलिए अभी ये रो के ऊपर आपको मैंने थोड़ा सा फोकस करवाया है कि ये लीनियर अरेंजमेंट में हमने बात की है, और जितने भी रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किए हैं वो सब लीनियर अरेंजमेंट में इम्पोज किए हैं, करेक्ट है। तो खैर यहाँ पे तो क्या है, 5 बॉयज है 3 गर्ल्स है, और फिर रिस्ट्रिक्शन क्या दिया है कि इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी सीटेड इन अ रो सो दैट ऑल द 3 गर्ल्स डू नॉट सिट टुगेदर। तो डू नॉट सिट टुगेदर 3 गर्ल्स, तो मतलब पहले तो सिट टुगेदर वाला केस बनाना पड़ेगा, टोटल केस भी निकालना पड़ेगा, सिट टुगेदर वाला केस भी बनाना पड़ेगा, और वहाँ से आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और फिर आंसर कैलकुलेट करिए, आपका आंसर 36,000 आना चाहिए, करेक्ट। कि तो ये हमने एक नए प्रकार का रेस्ट्रिक्शन इम्पोज किया है, जिसमें कि कुछ ऑब्जेक्ट्स को हमने क्लब कर दिया, यूनाइट कर दिया। तो ऐसे अरेंजमेंट कैसे निकाले जा सकते हैं इसके बारे में ये वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ वो क्वेश्चन बहुत रेयर है, बहुत कम है, और उन क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, करेक्ट।